हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑफर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A में गिवन है। देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑफर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other, he is said to be the make a proposal। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्लियरली बताता है कि वो कुछ करने के लिए रेडी है या कुछ करने से रुकने के लिए रेडी है, और इसका मेन पर्पस होता है सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेना, टू इस प्रोसेस को हम ऑफ़र या प्रपोज़ल कहते हैं। यहाँ पर तीन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ऑफ़र के। अगर हम देखें तो दोनों पार्टीज़ होनी चाहिए, ऑफ़र और ऑफरी। इसके बाद दोनों पार्टीज़ की विलिंगनेस होनी चाहिए टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है। और साथ ही साथ लास्ट हमारा एक पॉइंट है, इंटेंशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस लेने का। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए बोलता है बी से, आई विल सेल माई बाइक फॉर 40,000। मैं तुम्हें अपनी बाइक सेल करना चाहती हूँ 40,000 में। यहाँ ए अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, अपनी इच्छा शो कर रहा है बाइक बेचने की, कि और बी से हाँ सुनना चाहता है, इसलिए यह एक तरह का वैलिड ऑफर है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑफ़र। देखते हैं, सबसे पहला है हमारा जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र वो ऑफ़र होता है जो पूरी पब्लिक के लिए होता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या कैंडिडेट के लिए नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है, जो भी पर्सन मेरा मिसिंग बैग ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 10,000 का रिवॉर्ड मिलेगा, कंपनी की तरफ से उसे 10,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक जनरल ऑफ़र है, क्योंकि कोई भी इंसान जो कंडीशन कंप्लीट करेगा वो इस ऑफ़र को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक ऑफर में। स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए होता है। एग्जाम्पल, ए बोलता है बी से, आई विल सेल माई हाउस टू यू फॉर 20 लाख। यहाँ सिर्फ बी की बात हो रही है। ए ने ऑफर किसको दिया है, बी को दिया है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को दिया है, तो बी ही इसको एक्सेप्ट करता है, बी की जगह कोई और भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, जब ऑफर क्लियर वर्ड्स में दिया जाता है, चाहे बोल कर दिया जाए या फिर ये लिख कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, लेटर में लिखना, आई ऑफर टू सेल माई कार फॉर 5 लाख, ये एक तरह का एक्सप्रेस ऑफर है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, जब ऑफर वर्ड्स के बिना कंडक्ट या बिहेवियर से समझ में आ जाता है। हमने इसे वर्ड्स में तो नहीं एक्सप्रेस किया, लेकिन हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है जिसकी वजह से हमारे एक्शंस के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का ऑफर है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, बस में बैठना एक तरह का इम्प्लाइड ऑफर होता है टू पे द टिकट। आप बस में गए और बस में आप जाकर बैठ गए, इट मीन्स कि अब ये एक तरह का इम्प्लाइड ऑफर क्रिएट हो गया है कि मैं आपको टिकट के लिए पेमेंट करूंगा। रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना, ये भी आपका एक इम्प्लाइड ऑफर का है, टू पे द बिल, कि अब आप ऑर्डर कर रहे हो, इट मीन्स आपके एक्शन से पता चल रहा है कि आप बिल देने के लिए बाउंड हो गए हो। या फिर डॉक्टर क्लिनिक में पेशेंट देखना, ये भी इम्प्लाइड ऑफर प्रोवाइड टुवर्ड्स द सर्विस, ये भी आपका एक तरह का इम्प्लाइड ऑफर होता है। नेक्स्ट है हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट ना करके नया प्रपोजल दे देता है, उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ए कहता है मैं अपना लैपटॉप 30,000 में बेचूंगा, तो बी क्या कहता है, मैं इसे 25,000 में लूंगा। इट मीन्स कि ये यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर हो गया। ओरिजिनल ऑफर को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। ए ने ऑफर दिया कि मैं 30,000 में सेल करूंगा, लेकिन बी भी अपनी तरह से ऑफर देने लगा कि मैं इसे 25,000 में ही परचेज करूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर आपका क्या होता है, जब दोनों पार्टी सेम टाइम पर सेम टर्म्स पर एक दूसरे को ऑफर भेज देते हैं बिना एक दूसरे के ऑफर को जाने, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ऑफर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए और बी दोनों एक ही दिन लेटर भेजते हैं, आई विल सेल माई लैंड फॉर 10 lakhs, यही ए भी कह रहा है और यही बी कह रहा है, और ये एक दूसरे को सेम जो है ऑफर जो है दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक तरह का क्रॉस ऑफर कहता है। इसमें कोई किसी भी तरह का
कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर वो होता है जो लंबे टाइम तक आपका ओपन रहता है, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम उसे ओपन रखते हैं सभी के लिए। जैसे कि आपका टेंडर, एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका टेंडर। एग्जाम्पल में अगर हम देखें गवर्नमेंट टेंडर, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक जो डिपार्टमेंट कमिट करेगा, फिर रेट फिक्स रहेगा 300 पर बैग। ये एक तरह का क्या है? स्टैंडिंग ऑफर है। इसके बाद हम देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ऑफर। कौन कौन से आपके इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वैलिड ऑफर में? फर्स्ट क्या है? ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है? ऑफर वर्ड से भी हो सकता है और साथ ही साथ कंडक्ट से भी हो सकता है, एक्शंस के थ्रू भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है, जैसे कि ए बी को ही बाइक सेल करेगा, या फिर ए ने बोला कि कोई भी 30,000 पेमेंट करे और मेरी इस बाइक को परचेज करके ले जाए, तो जनरल पब्लिक के लिए ऑफर हो गया। तो ऑफर या तो आपका स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल हो सकता है। इसके बाद है आपका ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, मजाक या सोशल प्रॉमिस नहीं। एग्जाम्पल के लिए ए अपने फ्रेंड को बोलता है कल मूवी मेरी तरफ से, ये एक तरह का सोशल एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। ऑफर मस्ट बी क्लियर और नॉट वैग्यू। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो भी ऑफर दे रहे हो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए? एकदम क्लियर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड वहाँ पर नहीं होने चाहिए कि सामने वाली पार्टी को वो समझ में भी ना आए। एग्जाम्पल के लिए ऐसे जो ऑफर होते हैं क्या हो जाते हैं आपके? इनवैलिड हो जाते हैं। आई विल सेल सम बुक्स फॉर द 2000। ये मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अपनी कुछ बुक्स को 2000 में क्या करूँगी? सेल करूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि मैं कौन सी बुक्स को सेल कर रही हूँ, एज वेल एज मैं कितनी बुक्स को सेल कर रही हूँ, या फिर वो जो भी बुक्स है उनका पर्टिकुलर प्राइस क्या है। अगर सिंपली बात करें तो उसका पर्टिकुलर प्राइस क्या है, तो ये एक तरह का आपका वैलिड ऑफर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब देखिए यहाँ पर जो आपने ऑफर रखा है उसको आपको क्या करना होगा? कम्युनिकेट करना होगा ऑफरी से। ऑफरी को ऑफर के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे क्या ऑफर दिया गया है। जैसे कि एक केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। लालमन ने मिसिंग बॉय ढूंढ लिया बिना रिवॉर्ड जाने। कोर्ट ने कहा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। लालमन को ये नहीं पता था कि इस जो भी ऑफर दिया जा रहा है इसी बॉय को ढूंढने के लिए, इसमें किसी भी तरह का रिवॉर्ड है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ ऑफर। अगर आप किसी भी चीज़ का प्राइस बताते हो तो ये आपका कोई भी ऑफर क्रिएट नहीं होता है। जैसे कि शॉपकीपर बता रहा है कि इस टीवी का प्राइस 40,000 है, तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है, ना कि आपका ऑफर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑफर कैन नॉट कंटेन द नेगेटिव कंडीशन। ऑफर में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती जो साइलेंस को एक्सेप्टेंस मांग ले। एग्जाम्पल के लिए आई विल सेल माई फोन फॉर 10,000। मैं अपना फ़ोन 10,000 में सेल करूंगी। अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो इसका मतलब कि डील फाइनल। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि अगर तुम चुप रहोगे, साइलेंस रहोगे, या तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका मतलब कि हाँ है। तो ऐसा कोई भी निगेटिव कंडीशन ऑफर में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी किसी भी तरह की निगेटिव कंडीशन है तो ऑफर आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। यहाँ पर सिर्फ अपने इंटेंशन बताना, सिर्फ अपना इरादा बताना किसी भी तरह का ऑफर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगले महीने एक बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रही हूँ, तो ये किसी भी तरह का कोई भी ऑफर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B में गिवन है। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted it becomes to be the promise. अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, जब जिसको ऑफर दिया गया है और वो पर्सन कौन है? ऑफरी, वो अपनी हाँ या एग्रीमेंट शो करता है तो उसको एक्सेप्टेंस करते हैं। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका? वो प्रॉमिस बन जाता है।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ए बोलता है बी से आई विल सेल माई बाइक फॉर 30,000, मैं अपनी बाइक को 30,000 में बेचना चाहता हूँ। बी बोलता है आई एग्री, मैं अपनी हाँ देता हूँ या फिर मैं अपनी सहमति देता हूँ। यहाँ बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है, अब ये प्रॉमिस बन गया है और लीगली बाइंडिंग भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के? एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होती है जब वो कुछ कंडीशंस फॉलो करे। सबसे पहली कंडीशन क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस पूरे ऑफर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए बिना किसी भी चेंज के। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कुछ कंडीशंस ऐड करना। ये एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ये एक तरह का आपका काउंटर ऑफर होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए बोलता है मैं अपना फ़ोन 10,000 में बेचूंगा और वहीं बी ने क्या कहा कि मैं 9,000 में इसे परचेज करूंगा। तो ये किसी भी तरह की एक्सेप्टेंस नहीं है, ये आपका काउंटर ऑफर कहलाएगा। ओरिजिनल ऑफर इस केस में क्या हो जाएगा? आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होती है जब वो ऑफरर तक पहुंच पाए। कोई भी ऐसा मैसेज जो ऑफरर तक पहुंचा ही नहीं है तो वो आपकी इनवैलिड एक्सेप्टेंस में आ जाएगी। एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने हाँ मन में उसे एक्सेप्ट कर लिया पर ए को बताया ही नहीं, तो ये एक तरह का वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। थर्ड है आपका एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब और रीजनेबल मोड। इसका क्या मतलब है? अगर ऑफरर ने मोड बताया है जिससे जैसे हमें रिप्लाई बाय मेल करना है तो एक्सेप्टेंस वही होनी चाहिए। अगर आपको ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना है तो आपको इसी मोड में ही एक्सेप्टेंस क्या होगा? देना पड़ेगा। अगर कोई मोड नहीं बताया गया है तो एक्सेप्टेंस जो आपकी एक्सेप्टेंस है ये क्या हो जाएगी? रीजनेबल तरीके से हो सकती है। ओरल भी कह सकते हैं आप इसे, रिटर्न भी कह सकते हैं या फिर किसी भी XYZ आप मैसेज के थ्रू आप इसे सेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑफर सेंड एक्सेप्टेंस बाय द पोस्ट। अगर बी व्हाट्सएप पे एक्सेप्ट करे तो ए उसको क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपको पोस्ट से ही एक्सेप्टेंस देने के लिए कहा गया है तो आप उसे बाय पोस्ट ही करेंगे। अगर आप उसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके बताएंगे तो ए उसे क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद आपका है फोर्थ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द लैप्स ऑफ द ऑफर। इसमें क्या होता है? एक्सेप्टेंस टाइम के अंदर होनी चाहिए। अगर टाइम मेंशन है तो आपको उसी टाइम पे एक्सेप्टेंस क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो कोई भी आप रीजनेबल टाइम में ऑफर को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। ए ने बोला ये ऑफर सिर्फ 5 दिनों के लिए है, बी ने 10 दिन बाद उसे एक्सेप्ट किया, तो ये एक तरह का आपका इनवैलिड ऑफर हो जाएगा और आपको वापस से एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रोसीड एन ऑफर। पहले ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर से पहले नहीं हो सकती है। बी बोलता है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ पर ए ने अभी तक ऑफर दिया ही नहीं है, तो ये लॉजिकली आपका इम्पॉसिबल है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। ये ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ए ने बी को ऑफर दिया, सी बोलता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ये एक तरह का इनवैलिड एक्सेप्टेंस है क्योंकि ए ने बी को ऑफर दिया है और सी क्या है? सी एक तरह की थर्ड पार्टी है, तो उसके अगर एक्सेप्ट करने से या ना करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका एक तरह का इनवैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगा अगर सी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। सेवेंथ पॉइंट है आपका रिजेक्टेड ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन द रेन्युअल। एक बार अगर ऑफर आपका रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा फ्रेश ऑफर बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ए ने कहा मैं कार 3 लाख रुपए में बेचूंगा, बी ने कहा नहीं चाहिए, बाद में बी बोले ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ऑफर पहले ही रिजेक्ट हो चुका था। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विच इज गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 4। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए लेटर भेजा गया, जब बी ने लेटर पढ़ा तब ऑफर कंप्लीट होता है और उसके बाद वो अपनी एक्सेप्टेंस उसमें दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेज क्या है? एज अगेंस्ट ऑफरर, जब ऑफरी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में डाल देता है और वो उसे कंट्रोल से बाहर चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बी ने लेटर पोस्ट कर दिया, अब वो स्टॉप नहीं कर सकता है, ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एज अगेंस्ट टू ऑफरी, अगर हम ऑफरी के अगेंस्ट बात करें, जब एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाती है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ए ने बी का लेटर पढ़ लिया
अब ऑफरर के अगेंस्ट भी यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिवोकेशन, विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ द ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर को जब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक ऑफरी एक्सेप्टेंस ना भेज दे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ए ने ऑफर दिया, बी अभी एक्सेप्ट नहीं किया, ए बोले मैं अपना ऑफर कैंसिल करता हूँ। अगर बी ने किसी भी तरह की एक्सेप्टेंस नहीं दी है किसी भी सामने वाली पार्टी ने, तो ए कभी भी उस ऑफर को क्या कर सकता है, खत्म सकता है। ये भी आपका एक तरह का वैलिड है। पर जैसे ही बी एक्सेप्टेंस भेज देता है तो ऑफर रिवोक नहीं हो सकता है। बी ने अगर अपनी सहमति दे दी है तो अब आप उस ऑफर को ब्रेक नहीं कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक वो ऑफरर के नॉलेज में ना जाए। एग्जाम्पल के लिए बी ने लेटर भेजा एक्सेप्टेंस का, उससे पहले टेलीग्राम भेज दिया आई कैंसिल माई एक्सेप्टेंस। अगर टेलीग्राम पहले मिल गया, एक्सेप्टेंस इसमें इस केस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जब तक ऑफरर के नॉलेज में नहीं जाएगा आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑफर इज द सोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ ऑफर देना काफ़ी नहीं है जब तक उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के रूल्स ये इंश्योर करते हैं कि दोनों पार्टीज़ को क्लियरली हो उस ऑफर के बारे में, कन्फ्यूज़न ना हो और लीगल डिस्प्यूट कम हो। आप एक सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ऑफर प्लस प्रॉपर एक्सेप्टेंस प्लस कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक्सेप्टेंस कहीं पर भी लेट हो रही हो या फिर कहीं पर भी कंडीशनल हो रही हो तो या कम्युनिकेट नहीं हो रही हो, तो ऐसी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कभी क्रिएट ही नहीं होगा। इसलिए रियल लाइफ में जॉब एक्सेप्टेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रॉपर्टी डील्स, फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह ये प्रिंसिपल्स हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।